हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं अपने सिस्टम में रिएक्ट जेएस और नोड जेएस को। अगर आप कोई भी मर्न एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या फिर बैकएंड में किसी भी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में रिएक्ट जेएस होना जरूरी है। अब रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने से पहले पहले कुछ चीजें आपके सिस्टम में ऑलरेडी होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है वीएस कोड। अगर आपके सिस्टम में वीएस कोड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच करें और वीएस कोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। अब सबसे मेन चीज जो हमें इंस्टॉल करना है वो है नोड जेएस। दोस्तों याद रखना, नोड जेएस जो है वो बैकएंड में काम आता है, लेकिन जब तक हम अपने सिस्टम में नोड जेएस के सेटअप को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम लोग वीएस लेकिन जब तक हम अपने सिस्टम में नोड जेएस का सेटअप इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ना तो हम एंगुलर इंस्टॉल कर पाएंगे और ना ही हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर पाएंगे। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए जो हमें पैकेज चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? नोड जेएस। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप google.com विजिट करेंगे और google.com विजिट करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करेंगे डाउनलोड नोड जेएस फॉर विंडोज। ठीक है, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर जाता हूँ नोड जेएस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे, और नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद डाउनलोड वाले पे जाना है। डाउनलोड वाले पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दो चीजें होती हैं। आपको मोस्टली फोकस करना है एलटीएस पे। एलटीएस मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो हमें जो यूज करना है बेसिकली वो करना है एलटीएस, और मैंने इसके डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक किया ये सेटअप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये सेटअप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है नोड का, मैं फोल्डर में जाऊंगा और अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे इसे इंस्टॉल करने के लिए। मैंने इस पर डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद ये सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, और सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी सॉफ्टवेयर, अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूं पर आप इसे जरूर टिक करें। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। ये कुछ टाइम में कंप्लीट सेटअप इंस्टॉल कर देगा मेरे सिस्टम में। किसका दोस्तों? नोड जेएस का। और हमें दो चीजें सबसे मेन यहाँ पर फोकस करना है कि हमें ये पता करना है नोड जेएस का वर्जन हमारे सिस्टम में क्या है, और एनपीएम ये क्या होता है? एनपीएम एनपीएम का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू हम सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। उन्हीं में से एक पैकेज आपका एंगुलर होता है और एक रिएक्ट होता है। जैसे बूटस्ट्रैप को भी हम एज अ पैकेज यहाँ पर कंसीडर करते हैं, उसे भी हम लोग एनपीएम के थ्रू अपने सिस्टम में क्या करने वाले हैं? इंस्टॉल करने वाले हैं। उसे भी हम लोग एनपीएम के थ्रू हमारे सिस्टम में क्या करने वाले हैं? इंस्टॉल करने वाले हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे मैंने इसे फिनिश किया, अब फिनिश करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। और दूसरा मैं ये पता करना है कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी रिएक्ट इंस्टॉल तो नहीं है। अगर है तो कौन से वर्जन से इंस्टॉल है? तो आप जाएंगे सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फोकस करना है एक ही चीज पे। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है नोड डैश वी, मतलब हम लोग नोड का वर्जन पता कर लेते हैं। तो ये हमें बता रहा है 22.11, मतलब ये वर्जन 16 से अबव है तो आपका रिएक्ट चल जाएगा। अब मुझे एनपीएम का वर्जन पता करना है, तो एनपीएम डैश वी, तो ये मुझे बता देगा एनपीएम का वर्जन क्या है? 10.9, मतलब सफिशिएंट है। हमारे पास जो नोड जेएस है उससे हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अगर मुझे ये पता करना है कि ऑलरेडी रिएक्ट का वर्जन कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, और आपको क्लिक करना है डैश डैश वर्जन पे। तो अभी ये हमें बताने वाला है बेसिकली 5.0.1। इसका मतलब ये कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी रिएक्ट इंस्टॉल था। पर अगर आपके सिस्टम में रिएक्ट इंस्टॉल नहीं है तो आपको करना क्या है दोस्तों? आपको यहाँ पर एक कमांड चलाना है npm इंस्टॉल, और कैसा इंस्टॉल करना है? ग्लोबली इंस्टॉल करना है। तो npm इंस्टॉल, और आप यहाँ पर लिख देंगे क्रिएट डैश रिएक्ट। पर हम इसे ग्लोबल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो npm इंस्टॉल, और आपको लगाना है डैश जी, मतलब आप किसी भी फोल्डर पे रिएक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया, ये कुछ टाइम लेगा और ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, और आफ्टर सम प्रोसेसिंग इट विल सक्सेसफुली इंस्टॉल रिएक्ट जेएस। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था, और उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप का वर्जन पता करेंगे। अब हम कैसे मान लें कि रिएक्ट जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है? तो ये काम आप कमांड प्रॉम्प्ट पे करने के बाद ओपन कर लें अपने सिस्टम में वीएस कोड को, और वीएस कोड को ओपन करने के बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करने वाले हैं। तो मैंने वीएस कोड को यहाँ पर बेसिकली ओपन कर लिया है, और वीएस कोड ओपन करने के बाद मैं ओपन करने वाला हूँ वीएस कोड का टर्मिनल।
ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। मैं करंट जो भी फोल्डर है उसी फोल्डर में काम करना चाहता हूं। मैंने यहां से क्लिक किया और मैं यहां से ओपन करना चाहता हूं एक कमांड प्रॉम्प्ट वाले टर्मिनल को। तो ये आ चुका है कमांड प्रॉम्प्ट वाला टर्मिनल। सीलिंग नाम का मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं। कैसे बनाऊंगा, तो आप यहां पर वही कमांड चलाएं, क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और यहाँ पर डैश डैश वर्जन, और जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो हमें वर्जन आ रहा है, मतलब रिएक्ट हमारे इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। अब आपको क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप और एप्लीकेशन का नाम देना है। मैंने यहाँ पर दे दिया फर्स्ट प्रो, और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया ये एक फर्स्ट प्रो नाम का रिएक्ट प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में बनाना स्टार्ट कर देगा। ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन करेगा, और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जब ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हम कुछ कमांड्स यहाँ पर ये टर्मिनल में ही हम लोग चेक करेंगे। वो खुद हमें बताता है कि रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए हम एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और हम उस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, और रन करने के बाद हमें ब्राउजर पे वो कुछ कंटेंट डिस्प्ले करके बताएगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली React.js इंस्टॉल हो चुका है। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद हम लोग वापस मिलते हैं। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेंगे तो हमने यहाँ पर लिखना है, ये खुद हमें बता रहा है दो कमांड cd फर्स्ट प्रो और npm स्टार्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा है cd क्योंकि हम लोग चेंज डायरेक्टरी और किस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं, फर्स्ट प्रो, और यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है npm स्टार्ट। ये रन करने का कमांड होता है किसी भी React.js के प्रोजेक्ट को। और अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, और रन होने के बाद आपको यहाँ पर एक URL मिलने वाला है, और वो URL ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर आपके सामने ओपन कर देगा। और ओपन करने के बाद अब आप देखें जैसे ये लोड हो जाता है तो आपको रिएक्ट का आइकन मिलेगा, और आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वहां पर रन भी हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं बेसिकली कि यहाँ पर हमारे सिस्टम में ये जो आइकन आ रहा है ये React.js का है, मतलब सिस्टम में सक्सेसफुली React.js इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि React.js जब इंस्टॉल हो चुका है तो आप अपनी प्रोग्रामिंग React के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था React.js का सेटअप इंस्टॉलेशन प्लस साथ में Node.js का सेटअप इंस्टॉलेशन। अगर आप चाहते हैं AngularJS का सेटअप इंस्टॉलेशन तो नोड की हेल्प से हम लोग AngularJS के लिए भी बस npm install angular@cli कमांड लाइन इंटरफेस इतनी सी कमांड लिखनी है और एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।